गौतम बुद्ध ने कहा था कि एक खूंखार जंगली जानवर की तुलना में एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक कपटी और धोखेबाज मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। एक बुरा मित्र ही आपको ऐसी दशा में ला सकता है जहां आपको लगने लगे कि दुनिया बहुत बुरी है, अब यहाँ जीकर भी क्या फायदा। और ऐसा तब होता है जब आपके साथ विश्वासघात होता है, आपको धोखा दिया जाता है, और धोखा भी उसी व्यक्ति को मिलता है जिसने दूसरे पर अंधविश्वास किया हो। कभी भी हम किसी पर एकदम से भरोसा नहीं करते, भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक समय आने के बाद यह भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के लिए अपने आँख, कान और दिमाग सब बंद कर लेते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में ही हमारा सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति हमें इतना बड़ा धोखा देता है कि हमारा दुनिया पर से भरोसा उठ जाता है और हम हर किसी की शक की नज़र से देखने लगते हैं। असल में देखा जाए तो यह दुनिया धोखे पर ही चल रही है। हम अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी, कहीं न कहीं किसी को धोखा देते रहते हैं, और दूसरे लोग भी हमें धोखा दिए जा रहे हैं। दूसरे धोखा दे तो बात समझ में आती है, लेकिन हम तो वर्षों से खुद को ही धोखा देते आ रहे हैं। हम स्वयं को ऐसी ऐसी बातें समझा देती हैं जिससे हमें सच्चाई का सामना ना करना पड़े, और हम झूठी दुनिया में ही खोए रहते हैं। धोखा या विश्वासघात दो धारी तलवार की तरह होता है। हमें लगता तो है कि हम सामने वालों को धोखा देकर उसे मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन यह धोखे की तलवार आज गर्दन सामने वाले की कटती है, भविष्य में उतनी ही गर्दन हमारी भी कटती है। दोस्तों, आज की इस गौतम बुद्ध की कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि हम खुद को धोखे या विश्वासघात से कैसे बचा सकते हैं, और वीडियो के अंत में हम ऐसी 10 निशानियां के बारे में भी जानेंगे जो एक धोखेबाज और झूठे व्यक्ति में पाई जाती है। एक युवा व्यक्ति बहुत ही क्रोधित अवस्था में पहाड़ी की चोटी से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। जैसे वो पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा, वह जोर जोर से चिल्लाया, यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है, यहाँ सब इतने स्वार्थी क्यों है, अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। उसी पहाड़ी के शिखर पर एक बौद्ध भिक्षु अपनी ध्यान साधना में लीन थे। उस युवा व्यक्ति की तेज क्रोधित आवाज को सुनकर वे ध्यान से जागे। उन्होंने देखते ही समझ लिया कि युवा व्यक्ति यहाँ आत्महत्या करने आया है। वह व्यक्ति पहाड़ी से कूदने ही वाला था कि बौद्ध भिक्षु उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचते हुए बोले, क्या हुआ, आए का रास्ता खत्म हो गया? व्यक्ति ने कहा, कैसा रास्ता, यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है, मैं तो यहाँ से कूदकर आत्महत्या करने वाला हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मरना तो एक न एक दिन सभी को है, लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों मरना चाहते हो? वह व्यक्ति ने कहा, क्योंकि यह दुनिया रहने लायक नहीं है, यहाँ सब स्वार्थी है, सब धोखेबाज है। मैंने जिस पर भी भरोसा किया सभी ने मुझे धोखा दिया। मेरे सगे भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे मित्रों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आज तो हद ही हो गई, मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दे दिया। वह एक अमीर व्यापारी के साथ चली गई। इतने सारे धोखे मिलने के बाद अब मेरा इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं। इस स्वार्थी दुनिया में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो क्या? तुम पर भरोसा किया जा सकता है। व्यक्ति ने कहा, मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। आप चाहो तो मेरे गांव में जाकर भी पूछ सकते हो। लोग अक्सर मेरा फायदा उठाते रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें मुझे यह सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि तुम एक स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो। व्यक्ति ने पूछा, यह सिद्ध करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? भिक्षु ने कहा, तुम्हें अगले 1 साल तक मेरे साथ मेरे आश्रम में रहना पड़ेगा, तब जाकर मैं जान पाऊंगा कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो या फिर तुम भी दूसरों की तरह स्वार्थी और धोखेबाज हो। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ आश्रम में 1 साल तक रहूंगा और खुद को सिद्ध करके दिखाऊंगा। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को अपने साथ अपने आश्रम में ले गए और उसे अपना शिष्य बना लिया। अगले दिन सुबह होते ही बौद्ध भिक्षु ने उसे नए शिष्य को अपने पास बुलाए और कहा, मुझे तुम पर भरोसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जाओ और भिक्षा मांग कर लाओ, तब तक मैं तुम्हारे दूसरे गुरु भाइयों को शिक्षा देता हूँ। उस युवा शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उसने आज से पहले कभी भी भिक्षा नहीं मांगी थी, इसलिए उसे भिक्षा मांगने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। उसके मुंह से भिक्षा के लिए शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका अहंकार उसे भिक्षा मांगने से रोक रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अहंकार और उमड़ रहा था, गुरु को गलत सिद्ध करने का अहंकार।
इसलिए उसने भिक्षा मांगी और उस भिक्षा को लेकर वापस गुरु के पास पहुंचा। उसके हाथ में भिक्षा देकर गुरु ने कहा, तुम कुछ तो भरोसे के लायक हो। मुझे लगा था कि तुम भिक्षा नहीं मांग पाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत सिद्ध कर दिया। आओ मेरे साथ मेरी कुटिया में चलते हैं, वहाँ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। गुरु उस शिष्य को अपने साथ अपनी कुटिया में ले गए। वहाँ कुटिया में ऊपर एक मटकी लटक रही थी। गुरु ने मटकी की ओर इशारा करते हुए कहा, उस मटकी को देख रहे हो? उसमें जहर रखा हुआ है, और जहर भी ऐसा है कि अगर किसी को दे दे तो व्यक्ति बड़े आराम से मर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत कैसी हुई। युवा शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव आप ऐसा मुझे क्यों बता रहे हैं? पद भिक्षु ने कहा, मैं बस तुम्हें सावधान कर रहा हूँ कि कभी इसे गलती से खा मत लेना। कुछ दिनों बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी कुछ जंगली लुटेरे ने अचानक उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन ज़्यादा उम्र होने की वजह से गुरु नहीं भाग पा रहे थे। यह बात उस युवक ने अनुभव की और वह बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए अपने गुरु को डाकुओं से बचाकर आश्रम तक सुरक्षित ले आया। आश्रम पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य की सभी के सामने बहुत प्रशंसा की और कहा, तुम सभी लोगों से अच्छा तो मेरा यह नया शिष्य है, जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई और मुझे सुरक्षित यहाँ तक ले आया। आज से मुझे इस पर पूरा भरोसा है। उस दिन के बाद से हर सुबह जब भी गुरु शिष्य से मिलते तो उससे एक बार जरूर कहते, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। धीरे धीरे गुरु का शिष्य पर भरोसा बढ़ता चला गया और वह इतना बढ़ गया कि गुरु ने एक दिन शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मेरा कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम मेरे पुत्र जैसे ही हो। अब मेरी उम्र हो चुकी है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद इस आश्रम की बागडोर अपने हाथों में ले लो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी खुशी के लिए यह जिम्मेदारी भी उठाऊंगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद गुरु बीमार पड़ गए तो उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर यह घोषणा कर दी कि मेरे बाद इस आश्रम का संचालन ये युवा शिष्य करेगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और उस युवा शिष्य के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। वह जल्द से जल्द आश्रम को अपने कब्जे में लेना चाहता था। वह हर सुबह गुरु के पास जाकर यही देखता कि गुरु के स्वास्थ्य में कोई प्रभाव पड़ा या नहीं, लेकिन गुरु का स्वास्थ्य तो दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा था। अब तो उसके सब्र का बांध भी टूटने लगा। उसकी रातों की नींद चली गई। वह हर समय यही सोचता रहता कि कैसे गुरु को रास्ते से हटाया जाए और किसी को पता भी न चले। कभी वह सोचता कि गुरु को नदी में धक्का दे देता हूँ, लेकिन अगले ही पर उसे ख्याल आया कि गुरु तो अच्छे तैराक है, वह तैर कर बाहर आ जाएंगे। फिर कभी सोचता कि गुरु को गला दबा कर मार देता हूँ। सब जानते हैं कि मैं गुरु का भरोसेमंद हूँ, इसलिए मुझ पर किसी का शक भी नहीं होगा। लेकिन फिर वह सोचता है कि अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो इससे बात बिगड़ भी सकती है। मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे गुरु की मौत भी हो जाए और सभी को यही लगे कि यह स्वाभाविक मृत्यु थी और भगवान को यह मंजूर था। एक दिन वही वह शिष्य गुरु के पास उनकी कुटिया में बैठा हुआ था। तभी उसकी नज़र ऊपर लटक रही मटकी पर पड़ी। उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि इसमें जहर है और जहर भी ऐसा है कि जिसको किसी को पता नहीं चलता। उसने सोचा कि यही सही रहेगा, यह जहर गुरु को दे देता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मृत्यु कैसी हुई। फिर पूरे आश्रम सिर्फ मेरा नियंत्रण में होगा। और अगले दिन उसने चुपके से गुरु की कुटिया से वह जहर चुरा लिया और उसी गुरु के खाने में मिला दिया। गुरु ने वह खाना खा लिया और रात में सोने चले गए। लेकिन जब सुबह हुई तो पूरा आश्रम जागा पर गुरु नहीं जागे। शिष्यों ने गुरु की कुटिया में जाकर देखा तो पता चला कि गुरु की तो मृत्यु हो गई। जब यह बात उस युवा शिष्य को पता चली तो वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया और आश्रम को अपने नियंत्रण में लेने का काम शुरू कर दिया। उसी आश्रम में गुरु का एक सबसे पुराना शिष्य भी था। वह चुपचाप सारी घटना देख रहा था। वह अपनी कुटिया में गया और वहाँ से एक औषधि ले आया और वह औषधि गुरु को पिला दी। थोड़ी ही देर में गुरु की चेतना लौट आई और वह एकदम स्वस्थ होकर बैठ गए। यह सब देखकर उस युवा शिष्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बुरी तरह घबरा गया। गुरु ने बाकी के सभी शिष्यों को अपने अपने कामों में वापस भेज दिया और युवा शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, क्या तुम अभी भी विश्वास करने के लायक हो? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? वह शिष्य गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, पता नहीं यह अपराध मुझसे कैसे हो गया। मैंने आज से पहले तो कभी किसी को धोखा नहीं दिया था। लोग ही मुझे धोखा देते आए हैं, लेकिन पता नहीं
क्यों और कैसे मैंने आज आपको धोखा दे दिया। गुरु ने कहा, तुम मुझे धोखा दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैंने तुम पर कभी भरोसा किया ही नहीं था। मैं किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करता, मैं केवल उसी पर भरोसा करता हूँ जो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। और मुझे तुम्हारे अंदर लालच दिखाई दे रहा था, और यह लालच भी मैंने ही तुम्हें जानबूझकर दिया था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल 3 कारणों से ही किसी के साथ विश्वासघात करता है। पहला स्वार्थ, दूसरा लालच और तीसरा ईर्ष्या। उस बिच्छू ने गुरु से पूछा, लेकिन गुरुदेव, खुद को स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या से कैसे मुक्त रह सकता हूँ? गुरु ने कहा, खुद को पढ़ो, खुद को जानो, खुद के भीतर उतरने का प्रयास करो। इंसान के भीतर बड़ी संभावना है, वह खुद को कुछ भी बना सकता है, वह कुछ भी हो सकता है। और जब तुम्हें कोई बदलाव आए तो खुद के भीतर झांक कर यह जानने का प्रयास करो कि तुम क्यों बदल रहे हो, कौन तुम्हें बदल रहा है, यह बदलाव अच्छा है या बुरा। खुद का आत्मनिरीक्षण करने का प्रयास करो। गुरु की यह सब सुनकर शिष्य ने फिर उनके पैर पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव, मैं आपका ही शिष्य बनकर रहना चाहता हूँ और यह ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों बदल जाता हूँ। गुरु ने कहा, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं और ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो इस बात की मिसाल है कि उन्होंने अपना स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या के बस में आकर कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया है, किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। धोखा इंसान तभी देता है जब उसे लगता है कि जो कर रहा है उसे कोई देख नहीं रहा और भविष्य में उसकी कितनी भी परवाह कर ले, कुछ भी कर दे उसके लिए, लेकिन उसके जरा भी परवाह नहीं होगी। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार देखने को मिलेगा, लेकिन हम इसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। यह हमारी गलती है। हम अपने मुंह के चलते सच आंखों के सामने होते हुए भी उसे नहीं देख पाते। यह हमारी कमी है। अगर हम थोड़ा सा होशपूर्वक देखने का प्रयास करें तो हमें पता चलेगा कि उसे हमारी कोई परवाह नहीं। तीसरी निशानी, जो इंसान धोखेबाज होता है वो बहुत बड़ा झूठा भी होता है। उसकी खुद की बातें ही खुद से मेल नहीं खाती, उसकी जुबान बार बार बदलती रहती है, वो अपनी बातों पर खरा नहीं उतरता, लेकिन हम उसकी झूठी सच्ची बातों पर फंस जाते हैं, इसलिए हमें उसे पहचान नहीं पाते। चौथी निशानी एक धोखेबाज व्यक्ति की है। हमारे सामने तो हमारी चापलूसी और झूठी प्रशंसा करेगा, लेकिन कभी भी हमारे पीठ पीछे या दूसरों से हमारी प्रशंसा नहीं करेगा और हमें इज्जत नहीं देगा। हम चाहे उसके लिए मर ही क्यों न जाए, लेकिन कभी भी हमारी प्रशंसा नहीं करेगा और हमें उतनी अहमियत कभी नहीं देगा जितनी हम उसे अपनी ज़िंदगी में देते हैं, क्योंकि वह एक दिन हमें धोखा देने वाला है। तो हमें बहुत बड़ा धोखा मिले, इससे अच्छा है कि हम पहले से ही सावधान हो जाए। पांचवी निशानी, वह क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, बल्कि वो तुम्हारे साथ क्या करते हैं उस पर ध्यान दो, क्योंकि बातें कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल। पर अधिकतर लोग इन्हीं बातों पर आकर फंस जाते हैं। इसलिए चाहे वह तुमसे कितनी ही बातें करे, कितनी ही वादे करे, लेकिन जब तक उन्हें करके नहीं दिखाए भरोसा मत करना। छठी निशानी, यह अक्सर प्रेम संबंधों में देखने को मिलती है कि एक धोखेबाज व्यक्ति अपने से प्रेम करने वालों को ऐसे लेता है कि सामने वाला हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहने वाला है, वह कहीं नहीं जाने वाला है, यही पड़े रहेगा। उसके लिए वह इज्जत देता है और ना ही सम्मान। अगर उनमें सम्मान की भीख मांगी जाए तो और बेइज्जत करते हैं। अगर किसी रिश्ते में किसी से गिड़गिड़ाना पड़े, उसे भीख मांगना पड़े कि मुझे अपना समय दो, मुझसे बात करो, तो इससे घटिया रिश्ता और कोई हो ही नहीं सकता। जिसको तुमसे सच्चा प्रेम होगा वह खुद चाहेगा कि उसका ज़्यादातर समय तुम्हारे साथ बीते, जिससे तुम्हें समय की भीख मांगना ना पड़े, जिससे समय की भीख मांगनी पड़े। समझ जाओ कि उसके अंदर तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है। सातवीं निशानी, उसके पास हर काम के लिए समय होगा, लेकिन तुम्हारे लिए कभी भी समय नहीं होगा। वह अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़े, लेकिन तुम्हें कभी भी छोड़ देंगे। वह तुमसे बात तभी करेंगे जब उनका मन होगा, ना कि जब तुम्हें उनकी ज़रूरत होगी। वह तुम्हें तो किसी दूसरे इंसान से बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बदलेंगे, ना अपनी आदतें, ना अपना स्वभाव और ना ही अपना आराम। आठवीं निशानी वह है, कभी भी तुम्हारे प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे कैसा भी समय हो हम तुम्हारे साथ देंगे। वह केवल अपनी शर्तों पर तुम्हारे साथ रहेंगे। जब जब उन्हें आराम होगा और अच्छा लगेगा वह तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर उन्हें थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो वह चले जाएंगे, क्योंकि वह अपने आराम से बाहर आकर तुम्हारे लिए कभी भी कुछ भी नहीं करने वाले। नौवीं निशानी, वह तुम्हें हमेशा दुख पहुंचाते रहेंगे, कभी जानबूझकर तो कभी उन्हें पता भी नहीं चलता कि
तुम्हें कितना दुख पहुंच रहा है और तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचती रहेगी। जो इंसान तुमसे सच्चा प्रेम करता है उसके साथ तुम्हें खुशी महसूस होगी। उसके साथ रहने पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे तुम हल्के होकर हवा में उड़ रहे हो। और अगर तुम एक धोखेबाज, एक गलत इंसान के साथ रिश्ते में हो तो तुम्हें सब कुछ भारी भारी और बोझिल लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे कुछ ठीक नहीं हो रहा। तुम्हारे अंदर से यह आवाज़ आएगी कि रिश्ता ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। पर अगर तुम उसे सुनकर भी अनसुना कर देते हो तो यह तुम्हारी गलती है। तुम उनके जीवन में कहीं नहीं होते, कोई विशेष जगह नहीं होती तुम्हारी उनकी ज़िंदगी में। वह जब चाहे बड़ी आसानी से तुम्हें ज़िंदगी से निकाल कर बाहर कर सकते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें भरोसा नहीं और सच्चाई जाननी है उनकी तो कुछ दिनों के लिए उनकी ज़िंदगी से गायब हो जाओ। उनको ज़रा भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वह तो और खुश हो जाएंगे कि अच्छा हुआ मुसीबत गई हमारी ज़िंदगी से। अब हम और आज़ाद है, अब हम जो चाहे वह कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में है तो होश में आ जाइए और जितना जल्दी हो सके इससे बाहर आ जाइए। यकीन मानिए, ऐसे रिश्ते से बाहर आकर आपको शांति, सुकून, प्यार सब मिलेगा। और क्या सिर्फ वही एक इंसान है इस दुनिया में? आप एक बुरे इंसान को छोड़ेंगे तो 10 अच्छे इंसान आएंगे आपकी ज़िंदगी में जो आपको सम्मान देंगे, प्यार देंगे। पर जब तक आप ऐसे झूठे इंसान के साथ जुड़े रहेंगे आपको दूसरे अच्छे इंसान दिखेंगे ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप ऐसे धोखेबाज इंसान को छोड़ेंगे आपकी ज़िंदगी में अच्छे इंसान आने शुरू हो जाएंगे। एक बात और, आजकल जिन लोगों के साथ रिलेशनशिप में प्यार में धोखा होता है वह कहते हैं कि प्यार प्यार कुछ नहीं होता, सब कुछ धोखा होता है, आजकल सब कुछ झूठ है। लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। वह इंसान जिसने आपको धोखा दिया वह प्यार का मतलब नहीं जानता था। पर आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्यार करना भी जानते हैं और उसे निभाना भी जानते हैं। जिन जिन लोगों के साथ धोखा हुआ वह तो अपनी तरफ से सच्चा प्यार कर ही रहे थे ना। प्रेम तो ईश्वर का वरदान है और प्रेम पर ही दुनिया टिकी है। अगर एक गलत इंसान आपके प्रेम को नहीं समझ पाया तो इसका मतलब यह नहीं कि इस दुनिया में प्रेम ही नहीं है। यह दुनिया प्रेम से ही चलती है। यह हंसती नचती दुनिया प्रेम करने वालों के बदौलत ही है। और अंत में एक बात और दोस्तों, अगर आपको अपने परिवार वालों से धोखा मिले या फिर आपको कोई गलतफहमी हो गई हो तो कोशिश यही करिएगा कि आप लोग एक दूसरे की बात को समझें, एक दूसरे को जानें और एक दूसरे को माफ़ करें। क्योंकि दोस्तों, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे लेकिन आपके परिवार जैसे लोग आपकी पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। हाँ, उनकी बात अलग है जो आपके परिवार से थोड़े बाहर के लोग हैं, जैसे आपका मित्र, कोई दूर का सगा संबंधी या फिर कोई पड़ोसी। लेकिन परिवार के लोगों को माफ़ करने में ही समझदारी है। इस वीडियो से जुड़ी कोई सवाल हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।